स्वागत है सभी दोस्तों का हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। इससे पहले पहली वीडियो में हमने पढ़ा मिनरलॉजी की। तो मैं मिनरलॉजी की एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, या तो इसको क्रिस्टलॉजी एंड मिनरलॉजी वाली प्लेलिस्ट में ही अपलोड कर दूंगा। वैसे सोच रहा हूँ मिनरलॉजी की एक नई प्लेलिस्ट अपलोड करूँ, क्योंकि इसमें मिनरलॉजी को हम अच्छे से कवर करेंगे, एक सिलसिलेवार क्रम में कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम से पूछा तो जाता ही है, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम्स में आपको क्या क्या लिख के आना है पूरे नोट्स के साथ ये आपको दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स, हम किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या गुण होने चाहिए कि हम उसको मिनरल कह दें, क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण। जैसे इंसान है कि हम इंसान के गुण देख के बता देते हैं कि ये इंसान कैसा है या कौन है। अगर हम जानते हैं उस इंसान को तो हम उसके गुण बता दें कि ये बहुत शैतान है, तो हम बोल देंगे ना भाई हमारा भाई बहुत शैतान है, हमारी बहन बहुत शैतान है। इस तरीके से हम इंसान के गुण देख के बता देते हैं कि ये कौन सा इंसान है। तो इसी तरीके से गुण देख के हम बता देते हैं कि भाई ये मिनरल्स है। तो मिनरल्स मतलब ऐसे क्या क्या गुण होने चाहिए किसी चीज़ में कि हम उसको मिनरल्स कह दें। ठीक है, तो सबसे पहला है नेचुरली अकरिंग। ठीक है, देखो मिनरल जो है हमारे नेचर में, यानी प्रकृति से हमारे उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से हमें मिलते हैं, नेचर से हमको मिलते हैं। तो ये सब्सटेंसेस जो है हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, मान लो किसी मिनरल का कुछ एक फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ एक कंपोजिशन है उसका। ठीक है, हमने उसी कंपोजिशन को लैब में बना दिया और कह दिया कि भाई ये मिनरल है। नहीं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिनरल्स सिर्फ और सिर्फ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। अगर हम उसी कंपोजिशन को लैब में भी बना दे तो भी हम उसको मिनरल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो नेचुरली अकरिंग पहले प्रॉपर्टी जो है मिनरल्स की, वो है नेचुरली अकरिंग। ठीक है, मिनरल्स अकर नेचुरली, मिनरल्स हमारे नेचुरली अकर करते हैं। सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड इन लैब्स एज ऑफ सेम कंपोजिशन कांट बी कंसिडर्ड एज मिनरल्स। ठीक है, सब्सटेंसेस जिनको हमने लैब में बनाया है, चाहे वो सेम कंपोजिशन को हो किसी मिनरल के, पर तब भी हम उसे मिनरल नहीं कह देंगे। अपनी मर्जी थोड़ी ना चलेगी यार, है ना। फिर दूसरा है हमारा मोस्टली इनऑर्गेनिक। मिनरल्स जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के बने होते हैं। वो हमारे लिविंग सब्सटेंसेस या फिर हम कहें कार्बन कंपाउंड्स के नहीं बने होते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स हमारे ऑर्गेनिक हो सकते हैं, बट वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, बहुत कम मिनरल्स होते हैं ऐसे। बट हमारे मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक, दे डोंट बिलोंग टू एनी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। These are made up of non-living things. Some minerals may be organic. तीसरा जो हमारा बिंदु है, पॉइंट है, वो है सॉलिड। मिनरल जो है हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। मिनरल जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं। वो हमारे रिजिड होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड शेप होती है, कुछ साइज होता है और कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मिनरल्स अकर इन सॉलिड स्टेट ओनली, दे आर रिजिड, have fixed shape, size and volume। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। हमारे मिनरल का कुछ ना कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, यानी कि एक ही केमिकल कंपोजिशन उसका होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब हर एक मिनरल का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, हमने केमिकल कंपोजिशन लिख दी तो हम उसका नाम बता देंगे कि ये वाला मिनरल है। ठीक है, तो ईच मिनरल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ एटम्स विच कांट बी फाउंड इन एटम्स ऑफ एनी अदर मिनरल। यानी हर एक मिनरल का अपना यूनिक केमिकल कंपोजिशन होता है, अपना अनोखा केमिकल कंपोजिशन होता है, और वो किसी दूसरे मिनरल के केमिकल कंपोजिशन से मैच नहीं करता। ठीक है, और पांचवा और आखिरी पॉइंट है हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मिनरल्स में जो है मिनरल जो हमारे क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल होने का मतलब है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट देखा जाता है एटम्स का, और वो काफ़ी लंबा अरेंजमेंट चलता जाता है, वो रिपीट होते जाता है। एटम्स का हो या फिर आयंस का हो, वो एक रेगुलर और रिपीटेड अरेंजमेंट देखा जाता है हमारे मिनरल्स में। तो अगर किसी चीज़ में ये पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टीज़ हैं तो पूरे चांसेस हैं कि हम उसको मिनरल्स कह सकते हैं। ठीक है, और मिनरल है तो उसमें ये 5 प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो लाइक करें, समझ में आया हो शेयर करें।
जो समझ में नहीं आया हो या कुछ अच्छा नहीं लगा हो और कुछ अच्छा भी लगा हो तो कमेंट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम मिनरोलॉजी की सीरीज़ चलाएंगे, ऐसे ही एक प्लेलिस्ट बनाएंगे उसकी पूरी। तो जुड़े रहना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और ये हमारे बीएससी और एमएससी के काम का है ही, जियोलॉजी हमारी चल रही है, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलोलॉजी सेक्शन ये हमारे सेकेंड सेमेस्टर का है शायद, है ना। मतलब किसी भी कॉलेज में, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सेमेस्टर्स में हो सकता है, बट बीएससी के सिलेबस में तो ये है ही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।